अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। वापसी की तैयारियां, इल्जामात पर फुल स्टॉप, थन गई तैयारे या उड़ते ताबूत, जाड़ा जोबन पर, साडा हक एथे रख, रोनाल्डो ने हरवा दिया। और बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट दोबारा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त सुनेंगे। फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा रिमांड से मुताल्लिक फैसला करेंगे। आपको खबर देंगे कि फवाद चौधरी को मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। एहतशाम अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा, 14 रोज का जुडिशल हो गया था, अब दोबारा से जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त मंजूर हो गई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का जो है महफूज फैसला सेशन की अदालत से सुना दिया गया है और पुलिस की जो इस्तदा थी कि फवाद चौधरी को दोबारा रिमांड में दिया जाए वो मंजूर हो गई है और दोबारा से वो केस उसी जगह पर पहुंच गया है जहां से पहले से चला था। अदालत ने ऑर्डर किया है कि फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा की अदालत में पेश किया जाए और अब दोबारा जो है बाबर अवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दोबारा से इस केस पर दलाइल होंगे और फवाद चौधरी की जो जिस्मानी रिमांड है, क्योंकि पुलिस ने सेशन की अदालत में 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा, अब दोबारा यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील बाबर अवान जो फवाद चौधरी के वकील हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं और इस वक्त जो है वकास राजा की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि सेशन में पुलिस का जो सजा पुलिस ने की थी वो मंजूर करते हुए दोबारा जो है केस जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेजा है कि दोबारा से सुना जाए। वहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये सजा की गई थी। अदालत को उन्होंने बताया कि हमें जब रिमांड दिया गया तो 2 दिन का रिमांड मिला था और उसमें से रात को 11:48 पर रिमांड दिया गया। एक दिन तो वैसे खत्म हो गया था और टोटल हमें 1 दिन का रिमांड मिला जिसमें हम फवाद चौधरी से जो उनका हमने वॉइस मैच करवाना था और कुछ चीज़ें उनसे रिकवर करनी थी वो नहीं हो सकी, तो हमें दोबारा जो है उनके जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो अदालत ने उनकी इस्तदा जुज़वी तौर पर मंजूर करके दोबारा उसी अदालत में अब केस पहुंच गया है और अब यहाँ पर फैसला होना है कि क्या फवाद चौधरी का दोबारा से जुडिशल रिमांड जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप हमारे साथ रहिएगा। अब देखना यह है कि वकास राजा की अदालत में अब क्या सूरत हाल होती है और क्या फैसला होता है। और आपको ये बताएं कि फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट दोबारा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त सुनेंगे। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। नीलम, बताइएगा इस नई दरखास्त के हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जुडिशल जो था उसके हवाले से जो दरख्वास्त थी पुलिस की नज़रसानी केस में उस पर अभी इस पे जिस्मानी रिमांड से मुतालिक जो इस्तदा है पुलिस की वो मंजूर कर ली गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि अदालत ने दोबारा से पेश होने का हुक्म दिया है। फवाद चौधरी को कहा है कि 3:15 बजे के करीब इनको दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया। इस वक्त भी फवाद चौधरी एफेड कचहरी में ही जो बख्शी खाना है यहाँ पे मौजूद है, उनकी अहलिया और अहल खाना के साथ जो मुलाकात है वो चल रही है। इस वक्त आपको बताएं कि जो पुलिस की तरफ से जिस्मानी रिमांड से मुतालिक जो इस्तदा है उसे जुज़वी तौर पर मंजूर किया गया है। जो तमाम तर इस्तदा है उसको मंजूर करते हुए अदालत इस पे रिमांड को कितने दिन के लिए मंजूर करती है या नहीं, ये फैसला थोड़ी देर बाद सुनाया जाए। हम आपको बताएं कि आज मुफस्सिल जो समाअत थी वो हुई है इस तमाम तर मामले पर। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ प्रोसिक्यूशन और जो फवाद चौधरी के वकील हैं उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। फवाद चौधरी जब खुद अदालत में पेश हुए तो उनकी तरफ से भी बारहा आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक दलाइल दिए गए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने जो कायम है और अगर इन लोगों में तनकीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं है तो ये अपना जो ओहदा है वो छोड़ दें। ताहम आपको बताएं कि फ़ैसला महफूज किया गया था। जो फ़ैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक दोबारा से अदालत ने फवाद चौधरी को पेश होने का हुक्म दिया है
है और जो जुडिशल रिमांड है उसको कलअदम करार दिया गया है अदालत की तरफ से, जबकि जो फिजिकल रिमांड है जुज़वी तौर पर पुलिस की जो इस्तदा है उसे मंजूर किया गया है। ताहम ये कितने रोज़ का दिया जाता है या इसको मज़ीद जो है वो ग्रांट किया जाता है या नहीं, इसके हवाले से 3:15 बजे के बाद से जो मजिस्ट्रेट है वो दोबारा से फैसला जो है वो जारी करेंगे। जी अच्छा नीलम, जब पहले 14 रोज़ा जिस्मानी जुडिशल रिमांड दे दिया गया था उस वक्त क्या मामला थे, क्या दलाइल थे जिसकी वजह से उस वक्त जो जज हैं उन्होंने जुडिशल कर दिया और आज दोबारा ये चीज़ें हुई हैं? उस दिन की समाअत में क्या ऐसा था कि जुडिशल 14 दिन के लिए हो गए थे? जी बिल्कुल मुदस्सिर, जिस रोज़ से ये मामला चल रहा उसमें देखा गया कि पहले 2 रोज़ा जो रिमांड था वो लिया गया, उसके बाद फिर ये जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ तक चले गए। लेकिन एक बार फिर से जो पुलिस की नाअहली है वफाकी पुलिस की वो देखने में नज़र आई कि वो दोबारा से अपनी ही इस्तदा को जो है वो लेकर दोबारा से अदालत में और उसको उन्होंने जुडिशल बजाय फ़िज़िकल रिमांड में तब्दील करने की इस्तदा की अदालत से। ताहम ये तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं पुलिस के हवाले से वो भी अदालत में पेश करने में नाकामी जो है वफाकी पुलिस की तरफ से नज़र आई और इसमें बारहा जो फवाद चौधरी की जो वकला टीम के साथ साथ जो उनकी अहलियाँ हैं, उनके अहल खाना है, उनकी तरफ से भी बार बार यही मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बात करते हुए पेश किया गया कि अदालत के तमाम तर जो ऑर्डर्स हैं उनके बावजूद जो पुलिस है वो तफ्तीशी जो रिपोर्ट है, जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको मंजर आम पर नहीं लेकर आ रही। अदालत ने भी बारहा तमाम तर जो रिकॉर्ड था तफ्तीशी अफसरान से मांगा था। ताहम आज दिन के औकात में भी देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुई वो रिपोर्ट भी, जो कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पेश की जानी। तमाम तर मामले में जो ठीक है, हमें नीलम आप आगाह कर रही हैं। इस वक्त कुछ ही देर के बाद अब दोबारा से पेश किया जाएगा फवाद चौधरी को अदालत में। पहले उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल किया गया और उसके बाद अब दोबारा से जो है वो अब जिस्मानी रिमांड के लिए जो इस्तदा की गई थी वो दरख्वास्त को अब मंजूर कर लिया गया। बहुत शुक्रिया नीलम आपका भी और एहतशाम आप। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की कुछ देर के बाद लाहौर आमद मुतवक्के है। इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट से जाती उम्र तक बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा हैं। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। अबू धाबी से लाहौर रवानगी के मौके पर मरियम नवाज की ताजपोशी भी की गई। अताउल्लाह तारर ने कहा कि मुल्की वक़ा की जंग में मरियम नवाज ने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की। कायद की बेटी का अजीम उल शान इस्तकबाल किया जाएगा। वाले राह थकते रहे, मरियम ने लिफ्ट ना कराई, गुलदस्ते दस्ते मरियम तक ना पहुँचे। रहनुमा ने कारकुनों को मायूस किया। मुत्तहिदा अरब इमारात में मरियम ने 30 घंटे कयाम किया। टर्मिनल पर अरकान मुंतजिर रहे, मगर मरियम ने 30 अफराद को भी शर्फ मुलाकात ना बख्शा। ताहम जहाज में सवार होने के बाद सेल्फीज के दौर चले। दूसरी जानिब उनकी अबू ज़ैबी से लाहौर रवानगी ताखीर का शिकार हुई। मोहम्मद हारून नामी मुसाफिर ने दिल में तकलीफ की शिकायत की। मेडिकल इमरजेंसी के सबब तैयारे को दोबारा पार्क किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया है। नून लीगी रहनुमा और कारकुन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल भी करेंगे। से लाहौर से हम सूरत हाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आरिफ मलिक से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा कैसी तैयारियां हैं और कब तक मरियम पहुंचेंगी यहाँ पर? तादाद जो है इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है और ये वालियाना इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज़ के यहाँ पर पहुँची है। मरियम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद पहली बार जो है वो पहुँची है, पाकिस्तान पहुँची है। तो इस हवाले से तमाम कारकुन पुरजोश हैं और उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और लाहौर भर में मरियम नवाज़ के हवाले से बैनर्स पोस्टर्स ये लगाए गए थे और यहाँ पर बाकायदा तौर पर घोड़ों ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स भी किया गया है। बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर मौजूद है। मरियम 3.5 माह बाद जो है वो पाकिस्तान वापस आई हैं। तो इस हवाले से जहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है, इस्तकबाल की भरपूर तैयारियाँ भी की गई थी और आज कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। मरियम नवाज कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर अहम खिताब करेंगी। खिताब करने के बाद वो जाती उम्रा जो है रवाना हो जाएगी। वहाँ पर जाकर वो अपनी वालदा की कब्र पर भी हाजिरी देगी। तो उसके बाद मरियम नवाज अपना शेड्यूल 1 फरवरी से जब वो तय करेंगे और पंजाब भर में और खैबर पख्तूनख्वा में वो दौरे करेंगी। तो इस वक्त जो पंडाल है वहाँ पर खासी गहमा गहमी है, लोग कारकुन पुरजोश हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मरियम नवाज कब यहाँ पर पहुँचे। उनकी एक झलक देखने के लिए कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और पंजाब भर से कारकुन यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर मैसिव कैंपेन की गई थी मरियम नवाज के पाकिस्तान आमद के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके रहनुमा जितने भी सीनियर रहनुमा वो अपने अपने हल्के से कारकुन यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं ताकि मरियम नवाज को एक वालिहाना जो है वो वेलकम किया जाए, वालिहाना उनका इस्तकबाल किया जाए। तो इस वक्त तमाम
जो कारकुनान है, तमाम रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त स्टेज पर जो है वो सीनियर रहनुमा वहाँ पर मौजूद है और इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि मरियम नवाज़ जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचेगी उनको वहाँ से रिसीव करके उन्हें यहाँ पर स्टेज पर लाया जाएगा और स्टेज पर भी भरपूर उनका जो बुल प्रूफ जो है वो स्टेज है वो बनाया गया है ताकि मरियम नवाज़ आराम से वहाँ पे खिताब कर सकें। जी ठीक है, आरिफ मलिक आप कर रहे थे, इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे जिससे मरियम नवाज़ पहुँचेंगी मुल्क। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट के बाहर, ये इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कारकुनान है, रहनुमा है, वो सबसे ही बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। खबरों में आगे आप देख सकेंगे लड़ाई सियासत बचाने की ट्राई और तैयारे या उड़ते ताबूत। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। भारतीय फजाइया के 2 तैयारे मध्य प्रदेश में फजा में टकरा कर तबाह हो गए। SU-30 और मेराज तैयारों ने फजाई मश्क के लिए ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। तैयारों की अबतर हालत ने भारतीय फजाइया की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। अली, आगाह कीजिएगा मजीद। बिल्कुल, खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो वक्तन फक्तन कहते रहे हैं कि भारत के जो तैयारे हैं, खासतौर पे उनके एयरफोर्स के जो लड़ाका तैयारे हैं, वो चलते फिरते ताबूत हैं और वो आए रोज हादसा का शिकार होते रहे। और अभी जो एक वाकया पेश आया है, जो मेराज तैयारा और SU-30 टकराए आपस में, उसने एक बार फिर इस बात को साबित किया। और जब सबको याद है कि जिसमें जो बालाकोट पे जब उन्होंने अटैक किया था और उस पे उन्होंने जो दावा किया था कि हमने यहाँ पे मुजाहिदीन पे अटैक किया है, और उसके बाद वो तैयारे जिस तरह भागे थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था, तो उसके बाद मोदी का ये कहना था कि अगर आज भारत के पास जो है वो राफेल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। और वो वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब दिया गया था और दुनिया पूरी जो थी वो हैरान थी कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के तैयारे हैं उन्होंने कितनी महारत के साथ भारत को जवाब दिया था। आज फिर भारत के अंदर जो है तैयारों को टकराने के ये जो वाकया पेश आया है, इस वाकये के नतीजे में ये साबित हुआ है कि वो। ठीक है, अली शेर हमारे साथ रहिएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं इस वक्त। सीनियर दिफाई तर्जयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये मामला के फ़ज़ा के अंदर ही जो है वो तैयारे टकरा रहे हैं, एक तरफ वो जंगी जुनून भी है और ये भी दावा है कि सबसे मजबूत जो है वो फ़ज़ाइया भारत की जानिब से बनाई जा रही है, और इस किस्म के मामलात में सर क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स इंतहाई अनट्रेंड, राइट, और अनप्रोफेशनल है। ये सिर्फ नहते कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। आपने याद होगा पुलवामा इंसिडेंट में भी जब हमने इनका एक जहाज गिराया था, अभिनंदन को पकड़ा था, तो ये इतने कंफ्यूजन थे कि इन्होंने अपने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था जिसमें इनके औसत काफी लोग मारे गए थे। और ये जो जिस तरीके से अभी कोई 30 है, उसके बाद ये मिराज 2000 टकराए हैं, इससे ये अंदाजा लगाएं कि कितनी इनकी अनट्रेन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं। एक मिसाल मशहूर है, इट इज मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट गन बिहाइंड द मैन। तो यू नीड टू हैव प्रोफेशनल पायलट लाइक पाकिस्तान आर्मी शाहीन जो हैं। आपने देखा कैसे किस तरीके से इंडियन जहाज को गिराया, उसके बाद कैसे ये भाग गए, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करें। तो ब्रिगेडियर साहब, फिर इसका मतलब ये है कि मिग तो चले गिरा, तो फिर तो ये राफेल भी ले आए, तो अगर पायलट ही पीछे नहीं है तो फिर जितना मर्जी बेहतरीन तैयारा हो वो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो यही है, मैंने बताया कि इट इज मैन बिहाइंड द गन। अगर बंदे में जोश, जल्दला, ट्रेनिंग, हर चीज मौजूद है, उसको लड़ाई करना आती है पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरह, तो वो एक कमजोर जहाज से भी अपना काम निकाल लेते हैं। आप राफेल की जगह वहां पर जो है ना, वो उनके सेल्फ जो है F-35 जहाज लिए हैं, अमेरिका के 2 मर्दी लिए हैं, जब पीछे वो बनिए बैठे हुए डरपोक किस्म के, ठीक है, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनका मोराल हाई नहीं है, मोराल डाउन है, उनको अपने सीनियर लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं है,
तो वो लोग कैसे आप इतने सैंती जहाज चलाएंगे? वो भी चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये पुराने जमाने के अपने कैनबरा और इस तरह के जो पुराने जहाज होते थे वो चला रहे। इससे पाकिस्तान आर्मी का हमेशा असूल है, कम एयरफोर्स, हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल एयरफोर्स के जवान, पायलट और क्वालिटी एयरक्राफ्ट। वो अगर इनके 5 होंगे तो हमारे 2 होंगे तो हमारी इनके लिए काफी। तो ये फर्क है। इसी तरह हमारी मुसल्लह फौज फुल बैटल हार्डन, fully professional trained, commanded by professional chief army staff versus Indian army, unprofessional, untrained, morale down, खुदकुशी कर रहे हैं, नब्बे लोगों को मारते हैं। ये तो इनकी क्या ट्रेनिंग है? हमारी फौज 30 साल से लड़ रही है, इन्होंने क्या लड़ाई की है? सवाई आपको पता है लद्दाख में मार के डंडों से इनका भुरकस निकाल दिया। ये इनकी फौज है। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो मर्दी ने है, हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, मॉनिटरिंग भी करते हैं, हम ट्रेनिंग भी करते हैं, हमने कोई कमी नहीं रखते इन लोगों की तरफ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, दिफाई 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।